A very good afternoon to all of you. Kindly write your name in your chat box for the attendance purpose. Kindly write your name with your college name. I will start in next 2-3 minutes. Let's others also will join. Till the time open your laptops and start with your hour. I will start in next 5 minutes. Till the time open your laptops and start the hour and revise your last class. What I have taught. Hurry up. Revise your last class. I will start in next 5 minutes. Excuse me, ma'am. Anji, Ma'am, I wasn't there in the last class, so can you please give me a brief? okay. Wait for 2-3 minutes. I will. मैम लास्ट क्लास में जो आप स्टूडियो वजह से करा रहे थे ना, तो मैम जो आप दिखा रहे थे वैसे मेरे में ओपन हो ही नहीं रहा था, तो समझ नहीं आया था मैम।
I hope all you have revised. हाँ जी, अब मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी। एनी डाउट? कोई कुछ पूछ रहा था बेटा, समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए। लास्ट क्लास में जो आपने बताया था, लास्ट क्लास में आप नहीं थे? ओके, एक लास्ट बार मैं क्लास में रिवाइज करा देती हूँ। ओके बेटा, एक तो मैंने आपकी आर की इंस्टॉलेशन बताई थी कि आप इंस्टॉल कैसे करेंगे आर स्टूडियो को, और आपको और को इंस्टॉल करना था बेटा, लेकिन मैं सारे स्टेप्स अब मैं आपको दोबारा नहीं बता सकती। आपको मैं लिंक दे देती हूँ चैट बॉक्स में, जिससे आप आर को आर इंस्टॉल कर सकते हैं। आर स्टूडियो पे जाके डाउनलोड उसका फ्री वर्जन आप आर स्टूडियो को डाउनलोड कर लीजिए। देन क्या करना है अब बाकी मैं आपको अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको शो कर रही हूँ। इंस्टॉलेशन आप किसी से भी, मैंने लास्ट क्लास में दी हुई थी, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको बता रही हूँ मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या करवाया था। हाँ जी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट व्हाट आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर नथिंग बट they are the memory locations. They are the reserved memory locations to store the values. This means that when you create a variable, you reserve some space in your memory. तो आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? लाइक बाय द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बाय द इक्वल टू साइन। लाइक x इक्वल टू 25, y असाइनमेंट ऑपरेटर हेलो। देखिए इसमें जो आपके डिफरेंट टाइप्स के डेटा ऑपरेटर्स वेरिएबल्स हैं, वो आपके जो डेटा टाइप्स हैं, दैट इज योर कैरेक्टर टाइप, न्यूमेरिक टाइप, फ्लोट टाइप, इंटीजर टाइप। ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में वेरिएबल्स क्या है, जिसमें आप डेटा स्टोर करते हैं। व्हाट आर द डेटा टाइप्स? योर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स एंड योर लूप्स। ये देखिए डेटा ऑपरेटर्स में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेटा ऑपरेटर्स। ये मैं आपको लास्ट क्लास में करवा रही थी। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको करवाया था, व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, दे आर द सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, left operand, exponential sign, double percentage sign for the remainder purpose, and for the round off purpose. These are the some basic arithmetic operators we have done in last class. Next, we have done the assignment operators. What are the assignment operators? जिसके थ्रू आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल्स को वैल्यू आप 3-4 तरीके से असाइन कर सकते हैं, लाइक x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3। दिस टाइप से आप वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक इक्वल टू ऑपरेटर से आपका लेस देन साइन एंड हैश, ये हाइफन का सिंबल, डबल लेस देन साइन एंड हैश का सिंबल, एंड दिस वे। तो ये आपके 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे सिंपल वे है इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप इसमें कोई भी रिलेशंस बताने के लिए आप ये यूज करते हैं। इसके अंदर मान लीजिए कि कोई चीज, कौन सी चीज किससे ग्रेटर है, ये आप इसके थ्रू बता सकते हैं। ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, इक्वल टू साइन, एंड नॉट इक्वल टू साइन। दीज आर द सम रिलेशनल ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। दीज आर द सम रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब जो मैं आज की क्लास में स्टार्ट करवाना है, दे आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब मैं इसकी प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नेगेशन, इट मीन्स नॉट इक्वल टू। ये 3 ऑपरेटर्स मैं आपको करवा रही हूँ। देन आई विल डू द लॉजिकल स्पेशल ऑपरेटर्स। सबसे पहले मैं आपको लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स करा रही हूँ। ओके, नाउ आई एम स्टार्ट माई आर स्क्रिप्ट। ओके, दिस इज माई आर स्क्रिप्ट। मैंने आपको ये बताया था, दिस इज माई आर स्टूडियो। आर स्टूडियो में अगर आपको कोई स्क्रिप्ट सेव करनी हो तो आप अनटाइटल न्यू प्रोजेक्ट लीजिए, उसमें सेव कर सकते हैं। एंड देन आपकी ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट जो मैंने लास्ट टाइम किया था, दिस इज माई न्यू प्रोजेक्ट। इसके बाद अब आप ये देखिए, ये मेरा कंसोल है, और जो भी मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन करती हूँ वो मेरे इन्वायरमेंट में अपने आप सेव हो जाते हैं। मान लीजिए देखिए मैंने एक नया वेरिएबल अभी अभी डिक्लेयर किया, दैट इज, मैं दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया
ए की वैल्यू दी 0, दूसरा एक वेरिएबल है या बी की वैल्यू दी मैंने आपको 1। ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए ए एंड बी। इसकी वैल्यू देखिए अब अपने आप इन्वायरमेंट में स्टोर हो गई। ए की वैल्यू 0 असाइन की गई है एंड बी को वैल्यू 1 असाइन की गई है। ओके, अब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर बता रही हूँ, दैट इज योर एंड ऑपरेटर। अगर मैं मान लीजिए मैं इसको यूज करती हूँ ए एंड बी। व्हाट डू यू मीन बाय ए एंड बी का मतलब क्या है? अगर बोथ द वैल्यूज ट्रू होगी तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न द फॉल्स रिजल्ट। मान लीजिए 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। ए को वैल्यू जो मैंने असाइन की हुई है दैट इज फॉल्स वैल्यू, एंड बी को जो मैंने वैल्यू असाइन की हुई है 1, दैट मीन्स इट इज ट्रू वैल्यू। ए एंड बी का क्या मतलब हुआ? 0 एंड 1। अब इसका रिजल्ट देखिए, अगर दोनों की दोनों वैल्यू अगर आपकी ट्रू है तभी ये आपका जो एंड ऑपरेटर है आपको रिजल्ट ट्रू देता है। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू आपकी फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये देखिए, अब ये देखिए ए एंड बी दिया, इसका रिजल्ट फॉल्स आया। क्यों आया? क्योंकि ए की एक ट्रू वैल्यू थी, एक फॉल्स वैल्यू थी। अगर दोनों की दोनों अगर आपकी ट्रू होगी तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। अब देखिए ए एंड ए, अगर मैं ए एंड ए करूंगी इट मीन्स दोनों फॉल्स हैं। इसका रिजल्ट देखिए, इसका भी फॉल्स आया। अब मैं करती हूँ बी एंड बी। अब इसका रिजल्ट देखिए, इसका ट्रू आया। क्यों? क्योंकि बी में वैल्यू आपकी क्या स्टोर है? 1। 1 मीन्स ट्रू। इसका मतलब अगर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू अगर आपकी ट्रू है तब आपका एंड ऑपरेटर आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न द फॉल्स वैल्यू। दिस इज योर फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज योर एंड ऑपरेटर। सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर इज योर और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर को आप कैसे शो करते हैं? बाय द पाइप सिंबल। पाइप सिंबल, ये आपका पाइप सिंबल जो है ये आपका नजर आएगा। आप देखिए, मान लीजिए और आप यूज कैसे करते हैं? अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। ए पाइप सिंबल देखिए, दिस इज कॉल्ड पाइप सिंबल एंड दिस इज बी। अब ए में वैल्यू आपकी फॉल्स स्टोर है, बी में वैल्यू आपकी ट्रू स्टोर है। अगर मैंने आपको क्या बताया और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? अगर दोनों में से एक भी वैल्यू आपकी ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। आपका रिजल्ट ट्रू आया। अब आप देखिए, मैं दोबारा दिखाती हूँ, बी पाइप सिंबल बी, मैम स्क्रीन शेयर अब भी नहीं हो आपका रही। ट्रू हुआ। बेटा स्क्रीन तो आ रही है, बेटा आप अपनी साइड से पिन कीजिए। मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो रही है। स्टक हो रखी है। क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम है स्क्रीन में? मैम मूव नहीं हो रही स्क्रीन, लास्ट टाइम भी यही हुआ था। मूव नहीं होनी स्क्रीन? बेटा यहाँ से तो Yes. बिल्कुल नेट का कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। आप अपने साइड से देखिए। मैम सबके ही नहीं हो रही ना। यस मैम। मैम आगे ही नहीं बढ़ रही, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा। एक मिनट, क्या फ्रीज क्या हो गई, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या आ रही है? मुझे दिख रही है मैम। फ्रीज हो गई मैम, फॉल्स के बाद फ्रीज हो गई। एक मिनट बेटा, लेकिन मेरा तो वर्क कर रही है। एक मिनट रुको। एक मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग करके दोबारा से आपको प्रेजेंट करती हूँ, रुकिए। हाँ जी, अब नजर आ रहा है आपको? मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई अभी। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही? एक मिनट, यस मैम। ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं एक विंडो ही प्रेजेंट करती हूँ तो ही शायद ठीक रहेगा। मैं होल स्क्रीन आपको करती हूँ तो शायद दिक्कत आती है। हाँ जी, अब ये आर स्टूडियो की स्क्रीन आपको नजर आ रही है?
Yes, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, अब नजर आ रही है। अब देखिए, अब आप, मैंने आपको बताया, मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रही थी। देयर आर टू लॉजिकल ऑपरेटर, फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर एंड सेकंड इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में आपका क्या है कि अगर इन दोनों में से किसी की भी एक की वैल्यू ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। ओके, अब मान लीजिए ए में वैल्यू थी 0, दैट इज फॉल्स वैल्यू। बी में आपकी स्टोर थी 1, दैट इज ट्रू वैल्यू। अगर मैंने, आप और के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज योर पाइप सिंबल। दिस इज कॉल्ड पाइप सिंबल। ये आपको कीबोर्ड में आपको नजर आ जाएगा, शिफ्ट प्लस पाइप सिंबल प्रेस कीजिए, आप उसको टाइप कर सकते हैं। देन ए पाइप सिंबल बी, इट मींस ए और बी में से एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आपको वैल्यू क्या मिली? ट्रू। अगर बी है, बी में दोनों में आपकी वैल्यू ट्रू है तो भी आपको वैल्यू मिली ट्रू। अगर अब आप देखिए, नेक्स्ट मैं कर रही हूँ ए, हाँ जी, इसमें वैल्यू फॉल्स मिली क्योंकि दोनों में वैल्यू ए, पाइप सिंबल ए लगाया, दोनों में वैल्यू आपकी फॉल्स थी, तो आपका आंसर क्या आया? फॉल्स। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? मैम ये और वाला रिपीट कर दो। कौन सा वाला बेटा? देखो, मैं और आपको वाला। दो लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए, फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर, सेकंड इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होता है? अगर दोनों में से, देखिए, आप जो फॉल्स है उसके लिए आप 0 यूज करते हैं और जो ट्रू है उसके लिए 1 यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है? अगर दोनों में से आपकी रिजल्ट, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू, अगर आपकी दोनों वैल्यूज अगर आपकी ट्रू होगी तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो आपको फॉल्स रिजल्ट शो करेगा। दैट इज योर एंड ऑपरेटर। और में क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी एक वैल्यू दोनों में से ट्रू हो गई तो आपको रिजल्ट ट्रू शो होगा। और ऑपरेटर के लिए आप पाइप सिंबल यूज करते हैं। अब देखिए, ए में स्टोर है फॉल्स एंड बी में स्टोर है ट्रू। अगर मैंने ए पाइप सिंबल बी किया तो इट मींस एक में फॉल्स स्टोर है एक में ट्रू स्टोर है, तो इट मींस जहां पर एक भी आपका ट्रू होगा तो रिजल्ट आया आपका ट्रू। अब बी में आपका ट्रू स्टोर था, दोनों ही मैंने पाइप सिंबल से यूज किए तो भी ट्रू आया। अब मैंने ए पाइप सिंबल ए लिखा, दोनों में ही आपके फॉल्स रिजल्ट स्टोर थे तो आपका रिजल्ट फॉल्स आया। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? नो मैम, ये स्टोर समझ कहाँ नहीं आ पर रहा हुआ? मैम, ट्रू फॉल्स मैम। हाँ जी, मैम ये मैम ये स्टोर समझ कहाँ नहीं आ पर रहा। हुआ? ट्रू कहाँ पे स्टोर हुआ? ये आपको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। फिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी बोलो बेटा, आ गया? मैं मैम नेक्स्ट, ए पॉल बी जो है उसमें ट्रू क्यों आया, मतलब ये नहीं समझ आ रहा। अगर दोनों में से एक भी आपकी वैल्यू ट्रू होगी तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। और ऑपरेटर के लिए ए और बी में से आपकी बी में ट्रू वैल्यू स्टोर थी ना? स्टोर मतलब समझ नहीं आया, कहाँ पर स्टोर थी? वेरिएबल में, वेरिएबल में आपकी वैल्यू ट्रू स्टोर है या फॉल्स स्टोर है? अगर जो वैल्यू, अगर आपकी दोनों में से एक भी वैल्यू स्टोर होगी ट्रू तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा। मैम ए इज इक्वल टू 0 मीन्स फॉल्स है। हाँ जी, ओके मैम। हाँ जी। अब नेक्स्ट बता रही हूँ, नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर, एक्सक्लेमेशन ए, मतलब नोट ए। पहले नोट ए क्या था आपका? ए में वैल्यू क्या स्टोर थी आपकी? 0। 0 आपको क्या शो करता है? फॉल्स वैल्यू। अगर मैं नोट ए कर दूं तो उसका मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा नोट फॉल्स। नोट फॉल्स मीन्स इट इज ट्रू। क्लियर हुआ? इट इज नोट ऑपरेटर। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? मैम These एक are बार the- फिर से बताना ही। हाँ जी, ये आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है, आपका नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर मीन्स अगर मैं किसी के सामने नोट इक्वल टू लगा दूंगी तो उसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है? अगर मैंने मान लीजिए एक्सक्लेमेशन ए लगा दिया, ए में वैल्यू क्या स्टोर थी आपकी? 0, दैट वाज फॉल्स। अगर मैं नोट फॉल्स लगा दूंगी तो उसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो उसकी मुझे वैल्यू क्या शो कर दी उसने? ट्रू। अब देखिए, अगर मैं इसके आगे एक्सक्लेमेशन का साइन एंड बी ऑपरेटर लगा रही हूँ, बी में क्या वैल्यू स्टोर है? 1। 1 मीन्स ट्रू, तो इसका मतलब ये मुझे क्या शो करेगा? फॉल्स। इसका मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है अगर मैं नोट ऑपरेटर साथ में लगा दूं तो उसका अपोजिट शॉप मुझको शो करेगा। दिस इज योर थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर।
यहाँ तक क्लियर हुआ? यस हाँ मैम। जी, हाँ जी। नेक्स्ट अब मैं आपको बता रही हूँ स्पेशल ऑपरेटर्स। एक मिनट, स्पेशल ऑपरेटर के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, मैं इसकी आपको वर्डिंग्स दिखा रही हूँ, एक मिनट। हाँ जी, नजर आ रही है आपको? ये मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आपको? हाँ जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट इज योर स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स आपके क्या हैं, जिसपे आप कोई भी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो। फर्स्ट है आपका रेंज ऑपरेटर। इट मींस इसमें क्या है आपका, इट क्रिएट्स द सीरीज ऑफ नंबर्स इन सीक्वेंस फॉर ए वेक्टर। एंड सेकंड है आपका कि अगर आपको कोई भी अपना सीरीज में नंबर ये पता लगाना हो कि बिलोंग करता है या नहीं करता, उसकी वो वैल्यू आपको ट्रू और फॉल्स में आपको देगा। दीज आर द स्पेशल ऑपरेटर्स। अब मैं इसके लिए आपको आर्ट दिखा रही हूँ, स्क्रिप्ट में मैं यूज करके दिखा रही हूँ कि आप यूज कैसे करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? मैंने एक नया ऑपरेटर लिया एच। आपको बेटा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस मैम। यस हाँ मैम। जी। h इक्वल टू, मैंने एक नया वेरिएबल लिया h, इसमें मैंने वैल्यूज असाइन की 1 से लेके 10 तक। इट मींस मैंने एक छोटी सी रेंज ऑफ वैल्यूज ली एक वेरिएबल में, 1 से लेके 10 नंबर तक स्टोर किया। ये देखिए, आप इन्वायरमेंट में देखिए इसकी वैल्यू क्या आई कि आपकी इंटीजर टाइप में आपके ये वैल्यूज 1 से लेके 10 तक है। अगर अब मैं क्या कहती हूँ कि इसमें कोई वैल्यू मैं पता लगाना चाहती हूँ कि इसके अंदर वो अवेलेबल है या नहीं है, तो वो मैं स्पेशल ऑपरेटर के थ्रू कर सकती हूँ। मैंने मान लीजिए वैल्यू लिखी 11 परसेंटेज इन परसेंटेज एच। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मेरा 11 वैल्यू है वो आपकी जो एच की लिस्ट है उसमें अवेलेबल है या नहीं है। आपकी स्क्रीन आज फिर स्लो चल रही है। हाँ जी, आपकी स्क्रीन आज बोलो बेटा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना? मैम स्क्रीन विजिबल है बट आपकी फिर वॉइस क्लियर नहीं है? क्लियर है? फिर क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं मैम। मैम स्क्रीन डिले हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको एक ही स्क्रीन दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। मैं आपको 2-3 चीजें इकट्ठे करवा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपको ये मैं आपको जब पूरी दिखाती हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है तभी पूरी स्क्रीन शेयर नहीं करती, मैं आपको सिर्फ सिर्फ विंडोज शेयर करती हूँ। रुकिए, मैं स्टॉप कर रही हूँ। हाँ जी, अब नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? हाँ जी बेटा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, देखिए एक वेरिएबल लिया मैंने h, उसके अंदर मैंने वैल्यूज एक लिस्ट बनाई 1 से लेके 10 नंबर्स तक। ओके, 1 से लेके 10 नंबर मैंने उसमें स्टोर कर दिए। अब मैं ये पता लगाना चाह रही हूँ क्या कोई एक नंबर उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैंने लिखा 11। इसके लिए स्पेशल ऑपरेटर यूज कर रही हूँ इन। इनको मैं किस में लिखती हूँ? परसेंटेज में। परसेंटेज इन परसेंटेज, ये इसका सिंटेक्स है। मैं ये पूछ रही हूँ क्या 11 नंबर का
एक एलिमेंट आपकी जो आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया था h, उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। मैंने ये लिखा, अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ, फॉल्स। आंसर क्या आया? फॉल्स। मान लीजिए अब मैं दूसरा एलिमेंट ले रही हूँ 5, परसेंटेज इन परसेंटेज, क्या मैं h में प्रेजेंट है? एंटर प्रेस करती हूँ, यस इट इज प्रेजेंट, दैट इज ट्रू। क्लियर हुआ यहाँ तक? दीज आर द स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स में अगर आप रेंज कोई देना चाहते हैं, रेंज को स्टोर करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और सेकेंड, आप पता लगाना चाहते हैं कि आपकी उस रेंज ऑफ वैल्यूज में आपका कोई एक पर्टिकुलर नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैं आगे चल रही हूँ। अब मैं आपको दूसरी स्क्रीन दिखा रही हूँ, तो मैं दोबारा से स्टॉप करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको एक एक स्क्रीन में ही ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? यस मैम। हाँ जी, आपको अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। हाँ जी, अब ये मैंने आपको स्पेशल ऑपरेटर्स भी करवा दिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ डेटा टाइप्स। वी डू नॉट नीड ए डिक्लेयर ए वेरिएबल बिफोर यूजिंग देम। देखिए, आर की सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी ये है कि आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डेटा टाइप आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप एक कैरेक्टर टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिक टाइप का कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का कर रहे हैं, फ्लोट टाइप का कर रहे हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो आपको इस वाली में आपको सबसे अच्छी आर की सबसे बड़ी अच्छी चीज ये है कि आपको जितनी भी आपने पहले लैंग्वेजेस की हो, आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो फिर आपको ये बताना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा टाइप है। तो इसके अंदर आपको डिक्लेयर करते हुए जरूरत नहीं पड़ती। जिस टाइप से आप डिक्लेयर करते हो उसी से पता लगा लेता है कि ये कैरेक्टर टाइप का डेटा है, न्यूमेरिक टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है, या फिर आपका बुलियन टाइप का डेटा है, यस या नो में रिजल्ट है। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट चीजें अब आर में आप क्या सीखेंगे, जो मेन चीजें हैं। इसके अंदर दो चीजें जो ऐसी हैं जो मेनली आप आर में फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। फर्स्ट इज वेक्टर्स एंड सेकेंड इज डेटा फ्रेम्स। अभी देखिए, वेक्टर्स आप क्या क्या सीखेंगे इसमें? वेक्टर्स, लिस्ट, मैट्रिसेस, एरेज, फैक्टर्स एंड डेटा फ्रेम। एक एक करके चीज बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वेक्टर्स। तो वेक्टर आपका बेसिकली क्या है कि वेक्टर इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम बेसिक टाइप। कि आप वेक्टर के अंदर आप वही चीजें स्टोर कर सकते हैं जिनका डेटा टाइप एक होगा। मान लीजिए अगर आपके सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है तो आप स्टोर कर सकते हैं, या सारे कैरेक्टर टाइप का डेटा है वो आप स्टोर कर सकते हैं, या सारा आपका बुलियन डेटा टाइप है वो आप स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स आप एक ही वेक्टर में स्टोर नहीं कर सकते। वेक्टर में आपके सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप के होंगे। तो मान लीजिए आप इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? कोई भी आप वेरिएबल लीजिए, जैसे इसने वीटीआर लिए, वीटीआर इक्वल टू आप लिस्ट ये शो कर सकते हैं। These are the 5 atomic vectors, also termed as 5 classes of vectors. These are the vectors. देखिए, वेक्टर्स में आपकी ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताया था, मेनली ये जो 5 है ये डेटा टाइप्स आपके होते हैं। अगर आप लॉजिकल है, इट मीन्स इट इज ट्रू एंड फॉल्स। अगर न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक में आपके दोनों आ जाते हैं। न्यूमेरिक मीन्स आपका इंटीजर भी आ जाता है और आपका फ्लोट टाइप भी आ जाता है। अगर आप किसी को न्यूमेरिक टाइप में डिक्लेयर करते हैं तो उसमें दोनों वैल्यूज आपकी आ सकती है। और इंटीजर में क्या आता है? इंटीजर में सिर्फ आपका इंटीजर पार्ट ही आता है, उसमें आपका फ्लोट पार्ट नहीं आता। अब आपको अपने आर को बताने के लिए कि आप इसमें सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको उसके अंदर एल लिखना पड़ता है। और एल आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो ये आर लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और लोअर लेटर्स की लैंग्वेज है। मैम ये रिपीट कर दो इंटीजर वाला।
दोबारा बताती हूँ। देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिक बता रही थी, न्यूमेरिक में आप दोनों टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कौन सा? फ्लोट टाइप का डेटा भी एंड इंटीजर टाइप का डेटा भी। और दूसरा जो डेटा टाइप है दैट इज योर इंटीजर, इसके अंदर आप सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज शो कर सकते हैं। इट मींस आप डेसिमल टाइप का डेटा, रैशनल डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जो डिवाइड करके आपका आएगा वो डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। सिर्फ सिंपल नंबर्स आप पूरे स्टोर कर सकते हैं इंटीजर टाइप में। और इंटीजर को डिफाइन करने के लिए आप क्या सिंबल यूज करते हैं? एल। अगर आर में आप कोई डेटा टाइप सिर्फ इंटीजर टाइप का स्टोर करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसके आगे एल लिखना पड़ेगा। और एल कैसा होगा? आपका कैपिटल लेटर्स में होगा। जैसे आप 2 स्टोर करना चाह रहे हैं और आप ये बताना चाहते हैं इंटीजर टाइप का डेटा है, तो आप लिखेंगे 2L, 34L, 0L। इट मींस आप इसके अंदर ये इंटीजर टाइप का डेटा है, इसके अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में आपका इमेजिनरी एंड रियल वैल्यूज दोनों आ जाती हैं। जैसे आप अपने मैथ्स में करते हैं रियल 3 + 2i। ये मोस्टली बहुत कम यूज होता है आपके डेटा के लिए। मोस्टली जो आपका यूज होता है न्यूमेरिक या इंटीजर यूज होता है। नेक्स्ट इज करेक्टर टाइप डेटा। करेक्टर टाइप आपको ये बताने के लिए कि इट इज योर करेक्टर डेटा टाइप, आप क्या करते हैं, जो भी आप स्ट्रिंग ऑफ वैल्यूज लिखेंगे या फिर जो भी करेक्टर्स या अल्फाबेट्स लिखेंगे वो आप कोट्स में लिखेंगे। ये देखिए, अगर आपने ए को कोट्स में लिखा इट मींस आपका एक करेक्टर डेटा टाइप है। डबल कोट्स में लिखा या इसमें ट्रू को भी अगर आपने कोट्स में लिखा तो एक करेक्टर डेटा टाइप है। लेकिन अगर आपने ट्रू को ऐसे लिखा तो इट मींस ये लॉजिकल डेटा टाइप है, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। लेकिन जो भी चीज आपकी कोड में अगर आपने लिख दी इट मींस इट इज करेक्टर डेटा टाइप। तो ये आपके 3-4 डेटा टाइप्स है। और वेक्टर्स की ये खासियत है कि वो जो लिस्ट बनाएगा वो सिर्फ एक ही डेटा टाइप की लिस्ट बनेगी। या तो सारे के सारे करेक्टर डेटा टाइप होंगे, या सारे इंटीजर डेटा टाइप्स होंगे, या सारी वैल्यूज न्यूमेरिक होगी, या सारी लॉजिकल होगी। इसका मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते अपने वेक्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, चलो पहले मैं वेक्टर्स ही आपको बताती हूँ, फिर आपका आती है लिस्ट। लिस्ट आपकी वेक्टर से जस्ट अपोजिट है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपकी एक ही लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप आप स्टोर कर सकते हैं। आप उसके अंदर करेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। एक ही लिस्ट के अंदर आप कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स है। इट मींस आपका वेक्टर से जस्ट अपोजिट है। वेक्टर्स में आप सेम डेटा टाइप्स ओनली स्टोर कर सकते हैं एंड लिस्ट में आपके न्यूमेरिक भी उसके अंदर आ सकते हैं, आपके करेक्टर टाइप भी आ सकते हैं, आपके इंटीग्रल भी आ सकते हैं एंड आपके फ्लोट टाइप भी आ सकते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको वेक्टर्स एंड लिस्ट्स के बारे में बता रही हूँ। इसका मैं आपको आर स्क्रिप्ट में बताती हूँ कि आप कैसे यूज करते हैं। देन मैं एरे एंड मैट्रिसेस पे आऊंगी। आपको एक एक विंडो करके स्टॉप करके बताऊंगी तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आपको नजर नहीं आती है। बेटा इसका असाइनमेंट भी है, जरा आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसका आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए कि आप वेक्टर कैसे बनाते हैं। हाँ जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी बेटा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. हाँ जी, देखिए अब मैं आपको ये जो आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स दिए हैं ना, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल से बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा w इक्वल टू एक वेरिएबल लिया w, इसमें वैल्यू स्टोर कर दी 4। अगर मैं कुछ भी नहीं दे रही, ना डबल कोट्स दे रही हूँ, ना मैं कुछ l लिख रही हूँ, इट मीन्स इट इज व्हाट डेटा टाइप, इट इज न्यूमेरिक डेटा टाइप। इट मीन्स w के अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो इंटीग्रल वैल्यू हो, चाहे वो फ्लोट टाइप की वैल्यू हो, आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मैंने आर को ये बता दिया, लेकिन मैंने ये शो नहीं किया कि ये किस टाइप का डेटा है, आर अपने आप ले लेगा। अब दूसरा वैल्यू वेरिएबल ले रही हूँ n, इसके अंदर मान लीजिए मैंने डबल कोट्स में स्टोर किया हेलो, ये देखिए, तो मैंने आर को ये बता दिया इट इज करेक्टर डेटा टाइप। जो भी मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जा रही हूँ, आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट विंडो में अपने आप स्टोर किया करता जा रहा है। नेक्स्ट वैल्यू ले रही हूँ, ये देखिए t इक्वल टू मान लीजिए 32L,
इट मीन्स मैं ये बता रही हूँ जो टी टाइप का वेरिएबल है, दिस इज योर इंटीजर डाटा टाइप। कि आप एल से ये शो करते हैं कि इसमें जो आप वैल्यूज स्टोर करेंगे वो आपकी फ्लोट टाइप की या डेसिमल टाइप की नहीं होगी, ओनली इंटीजर टाइप वैल्यूज आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपको वेक्टर बनाना बता रही हूँ कि आप वेक्टर स्टार्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने एक वेक्टर लिया, वीटीआर किसी भी नाम से वेक्टर बना दीजिए, वेक्टर इक्वल टू, इसके लिए आप एक सीरीज यूज करते हैं कंबाइंड। सी का मतलब होता है कंबाइंड कीवर्ड। सी के अंदर मान लीजिए मैं कुछ भी वैल्यूज लिख रही हूँ, 12, 24, 36, 48, 48, ये सारी की सारी न्यूमेरिक डाटा टाइप है, आप ये देख रहे हो। क्योंकि वेक्टर के अंदर मैं एक ही डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ, दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। मैंने एक वेक्टर बनाया, एंटर किया, ये मेरा स्टोर हो गया। इसके अंदर ये देखिए 6 वैल्यूज उसने स्टोर करके मेरे को इन्वायरमेंट में शो कर दी। अब मैं एक और वेक्टर बना रही हूँ, लेकिन मैं सारी की सारी जितनी वैल्यू स्टोर करूंगी वो सारी एक ही डाटा टाइप की होनी चाहिए, बस वेक्टर में ये कंडीशन है। सी का मतलब होता है कंबाइंड, मैं सारी वैल्यूज को कंबाइन कर रही हूँ। दूसरा मैंने एक वेक्टर बनाया जिसके अंदर मैं सारी वैल्यूज आपकी कौन सी स्टोर कर रही हूँ, जो आपकी कैरेक्टर टाइप की डाटा है। मान लीजिए मैंने स्टोर किया हाय, मैंने स्टोर किया हेलो, मैंने स्टोर किया हाउ आर यू। तो दूसरा वेक्टर 1 बनाया जिसमें सारी आपकी कैरेक्टर टाइप का डाटा था। ओके, एक तीसरा वेक्टर बना रही हूं मैं, वेक्टर 2। इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप का डाटा लूंगी। मान लीजिए 12 L, 34 L, 42 L। तो इसमें आपका सारा मैंने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर किया। देख रहे हो मैंने 3 वेक्टर्स बताए, तीनों में अलग अलग टाइप का डाटा स्टोर कर रही हूँ। फर्स्ट में न्यूमेरिक, सेकंड में कैरेक्टर टाइप का डाटा सारा स्टोर किया, थर्ड में मैंने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर किया। ओके, एक और वेक्टर अगर, हाँ जी, अब मैंने ये बताया ना, अब आपको मैंने ये बता दिया कि वेक्टर्स आप डिक्लेयर कैसे करते हैं कि आप वेक्टर में एक ही टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये देखना है कि वेक्टर में कौन से पर्टिकुलर में थर्ड आइटम में क्या वैल्यू स्टोर है, मैं ये देखना चाहती हूँ। तो इसका इजी सा तरीका है, मैंने लिखा सॉरी वेक्टर, मान लीजिए मुझे ये देखना है कि फोर्थ वेक्टर का जो न्यूमेरिक टाइप का डेटा था, मैं ये देखना चाहती थी जो उसका फोर्थ एलिमेंट है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। उसने मुझे बता दिया 48 स्टोर है। अगर मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ किसी वैल्यू से, तो मुझे कोई लंबा चौड़ा सिंटेक्स देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये लिख सकती हूँ वेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने लिखा 4 एंड देन इक्वल टू, मान लीजिए मैं 48 की जगह मैं इसमें 62 लिखना चाहती हूँ, रिप्लेस करना चाहती हूँ। ये देखो 62 कर दिया। अगर अब मैं इसको शो करना चाहती हूँ कि क्या क्या चीजें आई, तो देखिए ये देखिए अपने आप वैल्यू रिप्लेस हो गई कि वहां पे 62 आ गया जहां पे 48 था। तो इसका मतलब अपने आप वैल्यू रिप्लेस हो गई कि आपने फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू 48 की जगह 62 कर दी। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. हाँ जी। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन वेक्टर्स की जो वैल्यू है वो मैं एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना चाहती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा एक नया वेक्टर या फिर नया कोई वेरिएबल बनाया, सॉर्टेड के नाम से मान लीजिए बनाया। उसमें लिखा इक्वल टू सॉर्ट, सॉर्ट कीवर्ड रिजर्व कीवर्ड है, सॉर्ट लिखा एंड देन वेक्टर का नेम था मेरा वीटीआर एंड देन एंटर प्रेस कर दिया। अब मैंने कर तो दिया, मुझे वैल्यूज देखनी है। जैसे ये सॉर्टेड ऑर्डर में तो नहीं था क्योंकि 62 भी बीच में आ रहा था। अब मैं देखती हूँ क्या मेरा सॉर्ट हुआ या नहीं। SRTD, आपको रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या लिखना है, SRTD, जो भी जिसमें भी वैल्यू स्टोर की एंटर कीजिए। ये देखिए आपकी वैल्यूज आ रही है एक ऑर्डर में। हाँ जी, आपकी वैल्यूज आ रही है एक ऑर्डर में। पहले आप अपने वेक्टर की वैल्यूज देखिए, फोर्थ एलिमेंट पे 62 था और वो 60 से पहले था, लेकिन अब आपकी सॉर्टेड वैल्यूज आ गई। तो आप सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये समझ में आया? यहाँ तक Yes, क्लियर ma'am. हुआ आपको वेक्टर?
हाँ जी बेटा, वेक्टर आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर है, वेक्टर के अंदर, एक मिनट, मान लीजिए, ये तो मैंने आपको रिप्लेस का तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको मैम एक बार रिप्लेस वाला हाँ जी, एक बार ही Replace क्या का। बताऊं रिप्लेस का? हाँ जी, देखिए रिप्लेस में मान लीजिए मैं आपका 3 जो सेकंड वैल्यू है 24, मान लीजिए सेकंड है ना, सेकंड एलिमेंट है ना, उस पर मैंने लिखा सेकंड इक्वल टू कोई भी वैल्यू करना चाहती हूँ, 24 है, 24 की जगह मैंने मान लीजिए लिख दी 90। ओके, अब मैं वेक्टर में देखती हूँ क्या वो 24 आएगा। एंटर प्रेस करो, ये देखो अपने आप हो गई 24 की जगह 90। हाँ जी बेटा, अपने आप हो गई। यहाँ तक क्लियर हुआ? वेक्टर क्लियर हुआ बेटा आपको? मैम अब SRTD की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, SRTD की वैल्यू किसकी? SRTD की। SRTD तो बेटा मैंने, एक मिनट, SRTD में के अंदर तो मैंने वैल्यूज पुराने वेक्टर में किया था, अब मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको दोबारा करती हूँ। ये देखो हो गई सॉर्टेड। हाँ जी, वेक्टर क्लियर हुआ। अब मैं आपको लिस्ट के बारे में बता रही हूँ। अब मैं आपका एक नया वेक्टर क्रिएट कर रही हूँ, एक लिस्ट क्रिएट के तरीके से कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक नया वेक्टर स्टार्ट किया, VTR3, VTR2 तक कर चुकी हूँ, VTR3 स्टार्ट किया। ये एक मैं लिस्ट बना रही हूँ, C मीन्स कंबाइन। मैंने इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स लिया, पहले ले लिया इंटीजर, फिर ले लिया करेक्टर, देन उसके बाद मैंने ले लिया बुलियन, रिजर्व कीवर्ड है तो कैपिटल में आएंगे। फिर मैंने ले लिया 23.5 फ्लोट में ले लिया। एक मिनट यहाँ पे, और इसको ये देखिए, इसमें सारी की सारी डेटा टाइप्स आप देख रहे हो डिफरेंट है, लेकिन जो अभी तक मैं वेक्टर बना रही थी सबकी डेटा टाइप सेम थी। लेकिन जो मैंने ये वेक्टर 3 क्रिएट किया है, इसके अंदर सारी की सारी डेटा टाइप्स डिफरेंट है। कोई इंटीजर है, कोई करेक्टर है, कोई बुलियन है, और कोई न्यूमेरिक है। आप ये देख रहे हैं, देख रहे हैं ना आप ये? अगर मैं इसकी क्लास पता लगाना चाहती हूँ, मैम एनवायरनमेंट में ये सारे करेक्टर के नाम से सेव हो गए। हाँ जी, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने इसको करेक्टर के टाइम से सेव कर दिया। ये देखो, अगर मैं अब इसकी क्लास देखना चाहती हूँ वेक्टर की, तो ये देखिए वेक्टर 3 था ना, सॉरी, ये देखो इसने इसको करेक्टर टाइप से स्टोर कर दिया। इन सबको इन्होंने इसको सबको करेक्टर टाइप से स्टोर कर दिया। अब आपको मैं बता रही हूँ लिस्ट के बारे में। अब मैं एक आपको लिस्ट बता रही हूँ कि लिस्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए जब तक मैं वेक्टर किया था तब तक वो सारी सबकी डेटा टाइप एक ही क्रिएट करेगा उसने, या तो मैंने बताया ना वेक्टर में आप एक ही डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट बनानी है जिसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं तो आपको वहां पे लिस्ट देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट 1 इक्वल टू, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिस्ट। लिस्ट में अब मैं डिफरेंट डेटा टाइप्स देखो स्टोर करूंगी, यही वाले डेटा टाइप्स में स्टोर करती हूँ। तो देखना क्या ये चीज आएगी। मैंने ये लिखा, अब मैंने सी की जगह लिस्ट लिख दिया, अब मैंने इसको स्टोर किया, ये देख रहे हैं आप, स्टोर किया। अब मैं लिस्ट 1 को डिस्प्ले करूंगी, ये देखो सबकी अलग अलग बताई।
पहले मैंने क्या किया था, वेक्टर को मैंने प्रेजेंट किया था, उसकी क्लास पूछनी चाहिए, तो आपने खुद देखा था, उसको सबको करेक्टर में उसने स्टोर करके रख दिया था, सबको करेक्टर में ले लिया था, क्योंकि वेक्टर्स जो हमेशा क्रिएट होते हैं वो एक ही डेटा टाइप के क्रिएट होते हैं, लेकिन लिस्ट में मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकती हूँ। अब आप देखिए इन्होंने चारों को अलग अलग बताया कि फर्स्ट वाले में आपकी न्यूमेरिक डाटा टाइप है, सेकंड में आपकी कैरेक्टर है, थर्ड में बूलियन है, एंड फोर्थ में न्यूमेरिक है, फ्लोटिंग डाटा टाइप है। ये आप देख रहे हैं चीज, दिस इज कॉल्ड लिस्ट, दिस इज कॉल्ड लिस्ट। क्यों? यहाँ क्योंकि पर दिखा रहा ये है। लिस्ट 1 स्टार्ट की है ना, मैंने यहाँ पे लिस्ट से स्टार्ट की है, ये चीज देख रहे हो। वहां पे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था वेक्टर 3, वो मैंने सी लिखा था यहाँ पर, इसीलिए इन्होंने सबकी डाटा टाइप को करेक्टर कर दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने बताया दिस इज लिस्ट डाटा टाइप, तो उसने सबकी अलग अलग डाटा टाइप स्टोर कर दी। ये चीज क्लियर हुई? दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड लिस्ट। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी बोलो बेटा। मैम यहाँ तक क्लियर हुआ? स्क्रीन में दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा बेटा? ये देखो, ये देखो, मैम वो लिस्ट में कहाँ पर आता है? क्या चीज? अलग अलग कैसे दिखाते ये हैं? देखो, ये देखो, देखो ये यहाँ पे आ रहा है ना, रिजल्ट में ही आ रहा है। ये देखो 23 हेलो ट्रू, ये सारा दिखाया ना इन्होंने, यस मैम। ये दिखाया। और वेक्टर में तो सबको देख रहे हो तुमने, CA4 से प्रेजेंट कर दिया था वेक्टर 3 को, लेकिन लिस्ट को तो नहीं किया ना उसने। लिस्ट में तो उसने यहाँ पे शो किया कि सारे अलग अलग डेटा टाइप्स है। यही मैं तुम्हें बता रही हूँ, यही मेन डिफरेंस था। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको वेक्टर एंड लिस्ट में डिफरेंस पता चला। अब मैंने लिस्ट 1 क्रिएट कर दी, अब मैं आपकी एक और लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, दैट इज लिस्ट 2। लिस्ट 2 में मैंने आपकी लिस्ट एक और लिस्ट बनाई, इसके अंदर और डिफरेंट वैल्यूज हैं। मान लीजिए 25, दूसरी वैल्यूज डाल रही हूँ। ट्वेंटी 8.5, 27 L। मान लीजिए दूसरी लिस्ट क्रिएट की मैंने, दो लिस्ट क्रिएट हो गई, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 2 को भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो लिस्ट 2 को भी डिस्प्ले कर दीजिए। ये देखिए लिस्ट 2 भी डिस्प्ले हो गई। अब मैं इन दोनों लिस्ट के आइटम्स को मर्ज भी कर सकती हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक तीसरी लिस्ट बनाई लिस्ट 3 के नाम से, उसके अंदर मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज लिस्ट 1 लिस्ट 2। अब मैं लिस्ट 3 देखना चाहती हूँ क्या इसमें दोनों आइटम्स हैं। एंटर प्रेस किया, ये देखो सारे आइटम्स आ गए, लिस्ट 1 के भी सारे आइटम्स आ गए एंड लिस्ट 2 के भी सारे आइटम्स आ गए। तो आपकी जो दो लिस्ट बनाएंगे आप उसको मर्ज भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बेटा, आपको यहां तक क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब देखो मैं एक और लिस्ट बना रही हूँ। अब देखो क्या करती हूँ, लिस्ट 4 इक्वल टू कंबाइंड लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये देखो क्या होता है, लिस्ट 4। ये देखो जो आपकी वैल्यूज थी ये सारी की सारी आ गई कि फर्स्ट एलिमेंट में क्या वैल्यू है, सेकंड में हेलो है, थर्ड में ट्रू है, फोर्थ में ये, फिफ्थ में 6, 7, 8, कि आपके 8 एलिमेंट्स हैं और 8 में क्या क्या वैल्यूज हैं ये आपको बता दी। अगर आप मान लो देखना चाहते हो कि 8th में या 7th में क्या वैल्यू है तो आप देख सकते हो। मैम रिपीट करना। हाँ जी, देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अभी तक तो आपको लिस्ट 3 जो बताई थी वो मर्ज करके बताई थी। अब मैंने दूसरी लिस्ट 4 बनाई, लिस्ट 4 में मैंने कंबाइन कर दिया लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। जैसे ही मैंने इन दोनों लिस्ट को कंबाइन किया तो अगर मैंने लिस्ट 4 के कंटेंट्स को शो किया तो आप देखिए कि सबकी वैल्यूज मुझे बता दी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके अंदर 23 स्टोर है,
सेकेंड एलिमेंट में हेलो, थर्ड एलिमेंट में ट्रू, फोर्थ एलिमेंट में, फिफ्थ में ये। अगर अब मैं किसी की भी वैल्यू मैं देखना चाहती हूँ उस पर्टिकुलर एलिमेंट की तो मैं देख सकती हूँ। मान लो लिस्ट 4 था मेरा नाम, लिस्ट 4 स्क्वायर ब्रैकेट्स, मान लो मैं फिफ्थ एलिमेंट की वैल्यू देखना चाहती हूँ। ये देखो उसने बता दिया 25, तो कंबाइन करके मुझे उसका ये पता चल जाता है कि वो कौन से नंबर का एलिमेंट है, तो मैं उससे उसकी वैल्यू पता लगा सकती हूँ। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? वेक्टर एंड लिस्ट आपको क्लियर हुआ? बोलो बेटा, वेक्टर एंड यस लिस्ट मैम। क्लियर हुआ? अब मैं आपको बता रही हूँ एरेज। मैम हाँ जी मर्ज और कंबाइन में फिर क्या डिफरेंस है मैम? बेटा, मर्ज में आपने दोनों लिस्ट को मर्ज कर दिया, कंबाइन में आपने क्या किया, कंबाइन के अंदर आपको उसका कौन से नंबर पे है आपको ये भी पता चल गया। देखिए जो आपने मर्ज किया था उसमें आपको पता नहीं चल रहा कि हेलो कौन सी पोजीशन पे है, ट्रू कौन सी पोजीशन पे है, कौन से नंबर का एलिमेंट है, ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, वो कौन से नंबर का एलिमेंट है। आपने सिर्फ मर्ज किया था लिस्ट को, लेकिन जब आपने कंबाइन किया तो आपको ये पता चल गया कि दोनों को जो लिस्ट को कंबाइन करके कि आपके फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी, फोर्थ पे कौन सी, इससे आपको ये पता चल गया। ओके अब मैं आपको बता रही हूँ एरेज एंड मैट्रिसेस। पहले मैं उसके बारे में बता दूं, लेकिन मैं स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन। हाँ जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ जी, अब मैं आपको बता रही हूँ लिस्ट मैंने बता दिया, वेक्टर्स बता दिया, नेक्स्ट इज एरेज। ये आपको मैंने बता दिया मर्जिंग, हाँ जी। एरेज आपका क्या है? एरेज आर द डेटा ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन स्टोर डेटा इन मोर देन 2 डायमेंशंस। एरेज में जो आप डेटा है 2 डायमेंशंस में स्टोर कर सकते हैं एंड 3 डायमेंशंस में भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इट टेक्स वेक्टर्स एज इनपुट एंड यूजेस द वैल्यू इन द डिम पैरामीटर टू क्रिएट एन एरे। जो भी आप एरे क्रिएट करेंगे उसको आप डिम से प्रेजेंट करेंगे, और ये आपका एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है एरेज। हाँ जी, एरेस के बारे में पता चला आपको। एरेस भी बता रही हूँ, साथ में मैट्रिसेस एंड फैक्टर बता रही हूँ आप। अभी मैं बताऊंगी आप एरेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आर द आर ऑब्जेक्ट्स इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर। एरेस में जो आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो आप 2 डायमेंशनल में कर सकते हैं, और डेटा जो फ्रेम है वो भी आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है लाइक योर मैट्रिसेस। तो आप मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस इज क्रिएटेड यूजिंग द मैट्रिक्स फंक्शन। ओके, अभी मैं मैट्रिक्स भी बताऊंगी आपको, एरेस कैसे स्टार्ट होते हैं। एंड देन इज फैक्टर्स। फैक्टर्स आपके जो बेसिकली आपके फैक्टर्स यूज किए जाते हैं उसमें आपकी यूनिक वैल्यूज आ जाती हैं फैक्टर्स में। तो मैं अभी ये तीनों चीजें आपको बताती हूँ। फैक्टर्स आर द डेटा ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर यूज्ड टू कैटेगराइज द डेटा एंड स्टोर इट्स एज लेवल्स। दे कैन बोथ स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स एंड दे आर यूजफुल इन डेटा एनालिसिस फॉर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। ओके, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है दैट इज योर डेटा फ्रेम। देखिए आर में मेनली 2 ही यूज होते हैं, एक वेक्टर और एक डेटा फ्रेम। लिस्ट तो हम तब यूज करते हैं जब हमको डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करना हो, लेकिन मोस्टली हम एक ही डेटा टाइप यूज करते हैं तो हम वेक्टर यूज करते हैं, और मोस्टली जो हम यूज करते हैं डेटा फ्रेम यूज करते हैं। तो इसलिए डेटा फ्रेम को जरा ध्यान से सुनिएगा। ए डेटा फ्रेम इज ए टेबल or a 2-dimensional array like structure in which each column contains values of one variable and each row contains one set of values with each from each column। तो इसमें बेसिकली आपकी एक टेबल बन जाती है जिसमें आपकी सारी वैल्यूज होती है। जो आपका असाइनमेंट है वो डेटा फ्रेम पर भी है, जरा उसको ध्यान से सुनिएगा डेटा फ्रेम्स को। ओके, इसके बाद मैं आपको ग्राफ्स बताती हूँ। अब मैं स्टॉप कर रही हूँ, मैं तीनों चीजें आपको फटाफट बता रही हूँ, एरे, मैट्रिक्स, फैक्टर्स एंड डेटा फ्रेम्स।
इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेटा फ्रेम है। अब मैं आपको आर स्क्रिप्ट पे लेके जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको एरे डिक्लेरेशन बता रही हूँ। हाँ जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी बेटा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, देखिए इसमें सबसे पहले मैं एक वेक्टर क्रिएट कर रही हूँ। वेक्टर, एक मिनट, वेक्टर 9, टाइम बहुत कम है, मैं फटाफट बताती हूँ। वेक्टर 9 इक्वल टू, ये देखिए मैंने वेक्टर क्रिएट किया जिसमें वैल्यूज है मान ली 1 2 3 4 5। एक वेक्टर 9 क्रिएट किया। मान लीजिए एक वेक्टर और क्रिएट कर रही हूँ। सिक्स 7 8 9 10, वेक्टर 10 क्रिएट किया। 2 डायमेंशनल एरेज लूंगी तो उसके लिए बता रही हूँ वेक्टर 9 एंड वेक्टर 10। ओके, अगर अब मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ, देखिए एरे 1 मैंने क्रिएट किया। एरे 1 डायमेंशनल क्रिएट करके कोई फायदा नहीं है, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल ही एरे क्रिएट करें तभी फायदा है। तो मैंने एरे 1 क्रिएट किया, दैट इज योर 3 डायमेंशनल। इसमें मैंने एरे, देखिए कैसे डिक्लेयर करते हैं, लिखते हैं एरे, देन ब्रैकेट ओपन, कंबाइंड, देन इसमें आप क्या क्या स्टार्ट कर रहे हैं, आपने वैल्यूज ली वेक्टर 9 एंड वेक्टर 10। ओके, एंड देन इस ब्रैकेट को बंद करने पे कॉमा, डिम से इसको डिक्लेयर करते हैं कि कितना 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है जो आप शो करना चाहते हैं। 3,3,3। मान लीजिए अगर ये 3 डायमेंशनल एरे है तो आपने लिखा 3,3,3 एंड इसको यहाँ से एंटर कर दिया। एक मिनट दोबारा देखते हैं। देखिए कहाँ पे एरर है, कहीं आपको दिख रहा हो? हाँ मैम, डिम से पहले हमें ये कॉमा नहीं डालना शायद से। एक मिनट दोबारा से, यहाँ पर आपका सी आ गया, कंबाइन कर रहे ना। अब देखो, हाँ जी, अब इसको डिस्प्ले करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये आपका एरे कैसे बना, ये ध्यान से देखना। मैम ये मैट्रिक्स की तरह बन जाता है ना? हाँ जी, ये इतना वैसे यूज होता नहीं है आपका। ये देखिए फर्स्ट, पहले आपने ये देखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 3 4 5 6, आपका फर्स्ट एरे में यही स्टोर था 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9 ले लिया, देन आपका 10 तक था, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये 3 डायमेंशंस का ऐसे क्रिएट करता चला जाएगा। दिस इज योर एरे। अगर आपको 2 डायमेंशनल करना है तो इसी में आप चेंज कर लीजिए। मान लीजिए एरे 2 इक्वल टू एरे combined vector 9 comma vector 10, then comma dim equal to C। मान लीजिए ये 5 एलिमेंट्स का करना है तो 2 डायमेंशनल करना है। एंटर प्रेस कीजिए, एरे 2, ये देखिए 5 का आपका कर दिया। आपकी सीरीज कैसे ली, 1 2 3 4 5 आपका एक में था, 6 7 8 9 10 दूसरा पूरा खत्म हो गए दोनों सीरीज, फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दिया। 5 रोज एंड 5 कॉलम्स, दिस इज योर एरे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैं आपको बता रही हूँ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस अगर आपको क्लियर करनी है तो मैम मेरा एरर दिखा रहा है।
कहाँ पे एरर दिखा रहा है? यहाँ पे तो नहीं एरर बेटा आपके में। यस मैम। एक बार ये देखो, सिंटेक्स देखो जरा ध्यान से, सिंटेक्स देखना मेरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम। अब देखना कि तुमने कहाँ गलती की है। अब देखिए मैं मैट्रिक्स बता रही हूँ, आपने कोई भी MTR से मैट्रिक्स डिक्लेयर किया, आपने कीवर्ड लिखा मैट्रिक्स, देन उसको कंबाइन कर रहे हो C से, फिर दोबारा से आपने वही वेक्टर लिया, वेक्टर 9 एंड दूसरा वेक्टर लिया 10, वेक्टर 9 वेक्टर 10 एंड देन ये 5,5 के अगर आप मैट्रिसेस बनाते हो, देखिए एरिया जो आप स्टार्ट करते हो वो डिम कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, ये देखिए आपकी मैट्रिसेस बन गई। ये देखिए वेक्टर 9 में 1 2 3 4 5 था, देन 6 7 8 9 10, देन दोबारा से 1 2 3 4 5 लेगा, 6 7 8 9 10। तो जितने का भी आप बनाते जाओगे उस तरीके से आपकी मैट्रिसेस बनती जाएगी। ओके, दिस इज योर मैट्रिसेस। अब मैं आपको बता रही हूँ फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। अब फैक्टर के लिए मैं एक नया वेक्टर क्रिएट कर रही हूँ, मान लीजिए वेक्टर 12। यहाँ तक क्लियर हुआ मैट्रिसेस एंड एरे। अब मैं आपको फैक्टर्स बता रही हूँ। फैक्टर्स के लिए फिर मैंने दोबारा से कंबाइंड लिस्ट बनाई, जिसमें मान लीजिए मैंने लिया 10 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, उसमें रिपीट भी कर रही हूँ नंबर 9 10 12, दोबारा से 3, दोबारा से 4, दोबारा से 5। ठीक है, मान लीजिए वेक्टर 12 बनाया, इसमें आपके रिपीटेड डुप्लीकेट नंबर्स भी हैं। ओके, अब मैं इसके अंदर एक फैक्टोरियल बनाऊंगी, किस नाम से बनाती हूँ, मान लीजिए फैक्टोरियल मैट्रिसेस, ऐसे कुछ भी बना लेती हूँ किसी भी नाम से। इसमें मैं अब फैक्टर अप्लाई करूंगी, लिखा मैंने फैक्टर एंड देन वेक्टर 12। ठीक है, अब आप ये देखिए मैंने फैक्टर कर दिया। अब मैं फैक्ट में रिजल्ट देखूंगी इसका, ये देखिए इसकी लेवल्स बना देता है कि जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो खत्म कर देता है, सिर्फ आपको यूनिक वैल्यूज शो करते हैं। ये फैक्टर किया है। जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं, कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं, उसमें डेटा एनालिसिस करते हैं, आपको बार बार आपका रिपीटेड एक ही आंसर आ रहा है, उसको डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए, आपको रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए आपको ये करना पड़ता है कि आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज शो करें। तो उसके लिए आप फैक्टर यूज कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो ये था आपका फैक्टर। अब मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, दैट इज योर डेटा फ्रेम। ये आपको असाइनमेंट में करनी है, जरा ध्यान से देखिएगा डेटा फ्रेम आप क्रिएट कैसे करते हैं। बहुत आसान है वैसे, बस जरा सा ध्यान दीजिए इसको। देखिए मान लीजिए एक यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब मैं आपको डेटा फ्रेम बता रही हूँ। मान लीजिए एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया आईडी के अंदर मान लीजिए मैंने कंबाइन करी वैल्यूज, कोई भी रोल नंबर है 0 1 से लेके, जो मैंने आपको स्पेशल ऑपरेटर्स बनाए थे, मैंने एक लिस्ट बना दी कि 1 से लेके 5 तक उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। 0 1 से लेके 5 तक, इसका मतलब 1 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है। इट मींस देयर आर 6 वैल्यूज, नहीं 5 वैल्यूज। अगर 0 से लेती तब होता, बट देयर आर 5 वैल्यूज। एक आईडी आपका एक वेरिएबल बन गया। अब दूसरा वेरिएबल बना रही हूँ नेम, इसके अंदर मैं नेम स्टोर कर रही हूँ। नेम अब आप बताते जाओ, मैं कोई भी स्टोर कर रही हूँ, जैसे नाम बताओ बेटा अपना। इतना ही बनाऊंगी जितने उसमें लेटर्स थे। कितने होंगे? 1 2 3 4। एक और बच्चा अपना नाम बता दो। चिराग। चलो आपका लिख दिया, ठीक है। एक और क्रिएट करा मैंने, एक आईडी स्टार्ट करा और एक नेम स्टार्ट किया, ठीक है, 2 कर दिए। अब मैं देखो डेटा फ्रेम में कैसे बनाती हूँ। मैंने लिखा कोई भी एक डेटा फ्रेम किसी भी टाइप का लिया, न्यू डी इक्वल टू, अब कैसे बनाते हैं डेटा फ्रेम, डी ए डेटा डॉट फ्रेम।
आप क्या लिखेंगे, डेटा डॉट फ्रेम, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। क्या क्या लिया आपने, आईडी और नेम, ये दोनों चीजें बनाई थी ना आपने वेरिएबल में, है ना। अब इसको एंटर कर दीजिए। इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं आप, देखो बन गई आपकी टेबल। आईडी में आपकी 1 से लेके 5 वैल्यूज थी और नेम के अंदर आपकी ये वैल्यूज थी, बन गई आपकी। यहां तक क्लियर हुआ आपको। अगर मान लो किसी के अंदर मैं नया वैल्यू, नया एक कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए एक साइन लगाती हूँ, %, सॉरी ये डॉलर का साइन लगाया मैंने, इसके अंदर मार्क्स भी ऐड कर दिया। मार्क्स इक्वल टू कंबाइन करके, मैंने कितने लोग थे, 3-5 लोग हैं, 5 लोगों को मार्क्स देने हैं, 92, 97, 96, 82, 75 हो गए 5। हाँ जी। अगर अब मैं इसको देखूंगी, ये देखो मार्क्स भी आ गया। तो आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। डेटा फ्रेम को शो करने के बाद अगर उसमें नया कॉलम ऐड करना हो तो कैसे करते हैं, जो डेटा फ्रेम का नेम था उसमें आप डॉलर का साइन लगा के नया कॉलम ऐड करके उसकी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं एंड फिर दोबारा से देखिए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको डेटा फ्रेम कैसे, क्योंकि मोस्टली आप आर में जो यूज करते हैं वो डेटा फ्रेम ही यूज करते हैं। यस मैम, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। अब आप देखिए, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। एक मिनट बेटा, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लूँ, फिर पता नहीं इधर उधर ना हो जाओ आप। आज 9th है बेटा या 10th है? मैम हम आज 9 है मैम, एक बार ही नेम से रिपीट कर दूं हल्का सा। मैं करती आज हूँ 10 है मैम। 10 है ना बेटा, मैं यही पूछ रही थी। एक मिनट बस। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? हाँ बोलो। नेम से क्या रिपीट करूँ बेटा? मैम बोलो। नेम से एक बार ही रिपीट कर दूं चलो मैं जहाँ से दोबारा नेम डाले हाँ थे। देखो शुरू से बताती हूँ मैं। देखो मैं डेटा फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आईडी, आईडी में आपने कंबाइन किया, आपने रेंज दे दी 0 से लेके 01 से लेके 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5 आपने रोल नंबर्स टाइप्स दे दिया। देन आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज योर नेम, उसके अंदर आपने 5 या वेक्टर कह लो 5 आपने डेटा टाइप्स 5 नेम उसके अंदर क्रिएट कर दिए। अगर आप डबल कोट्स में दे रहे हो इट मींस दे आर करेक्टर डेटा टाइप, एंड करेक्टर डेटा टाइप आप एक ही वेक्टर में स्टोर कर सकते हो क्योंकि वेक्टर ही ऐसे बनते हैं। तो आपका ये बन गया, मैंने 2 चीजें ली, आईडी एंड नेम। फिर मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया, कोई भी किसी भी नाम से मैंने डेटा फ्रेम बनाया दैट इज न्यू डी, आप किसी से भी बना सकते हो। आप लिखेंगे कैसे, इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम, एंड देन आपने जो 2 नेम्स लिए थे इन दोनों को ले लिया, आईडी कोमा नेम। ओके, अब आपने इसको डिस्प्ले करके देखा तो उसकी वैल्यूज आ गई आईडी एंड नेम। अगर मान लीजिए एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, न्यू डी आपने जो बनाया था डेटा फ्रेम, उसके बाद आप डॉलर का साइन लगाइए, देन एक नया कॉलम ऐड किया मैंने मार्क्स, एंड देन इक्वल टू करके कंबाइन करके जो 5 लोग थे, जितने लोग होंगे उतने ही आने चाहिए, उधर भी 5 थे, आपके नेम में भी 5 थे, एंड देन मार्क्स भी आपके 5 स्टूडेंट्स के होने चाहिए, एंड देन आपने इसको डिस्प्ले किया, ये आपका आ गया। क्लियर यहाँ तक? मैम डॉलर साइन मीन्स मर्ज किया है। हाँ जी, आपने नया कॉलम ऐड किया है। ओके मैम। नया कॉलम ऐड करने के लिए आपका है। अब मैं बेटा बहुत ma'am. इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि आप लोग पाई चार्ट्स वगैरह कैसे बना सकते हो। तो ये देखो, पाई चार्ट्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने लिखा यहाँ पे देखो एक प्लॉट्स की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे चले जाओ, ये देख रहे हो मेरा कर्सर, यहाँ प्लॉट्स पे चले जाओ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे पाई लिखो, देखो आपका पाई चार्ट आ जाएगा। पाई के लिए पहले न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी पड़ती है, आपने लिखा मार्क्स
कॉमा नेम। ओके, कि आपने मार्क्स लिए थे और नेम लिया था ना, एंटर करा। ऑब्जेक्ट मार्क्स नॉट फाउंड, 1 मिनट, बस ये ठीक लिखा है मैंने, मार्क्स ही है ना ये। नया कॉलम मार्क्स ही ऐड किया है, दोबारा करके 1 मिनट, आई रिपीट लेती हूँ, 1 मिनट, नहीं, ये देखो, ये नया जो कॉलम ऐड किया, ये उसको नहीं ले रहा, मैं मार्क्स के हिसाब से वैसे करना चाह रही थी। आप ये देखो, इसके अंदर आपका ये नजर आ रहा है आपको, ये आपका एक पाई चार्ट बन गया। जो न्यूमेरिक वैल्यूज है वो आपकी पहले आएगी एंड देन सेकंड नेम आएगा आपका। ये देखा आपने, दिस इज योर पाई चार्ट। यस मैम। अगर आप इसके अंदर डिफरेंट कलर्स भी देना चाहते हो तो आप उसके अंदर कलर्स भी दे सकते हो। तो कलर्स के लिए आप कैसे, एक बार ना ये जो डेटा फ्रेम है ना, मैंने इसमें मार्क्स नया कॉलम ऐड किया है ना, अगर मैं नया कॉलम्स ना ऐड करके मैं सिर्फ एक मार्क्स वेरिएबल बनाती हूँ, मार्क्स इक्वल टू, क्योंकि इससे परेशानी आ रही है, मार्क्स इक्वल टू सी, मान लीजिए यही लिखते हैं 92, 98, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, 56, 99, 53, 53 थी, 67, मान लीजिए वेरिएबल बनाया मैंने। अब मैंने जो डेटा फ्रेम शुरू किया था ना, डेटा 1 इक्वल टू डेटा डॉट फ्रेम आईडी एंड नेम लिया था मैंने, इसमें मैं आईडी नेम एंड मार्क्स लेती हूँ। ये डेटा 1 मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं पाई का बनाती हूँ, मार्क्स एंड नेम का। देखिए मार्क्स पहले आएगा, ये ध्यान रखिए, पाई चार्ट जब आप बनाएंगे तो मार्क्स पहले आएगा, जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो पहले आएगी, फिर आएगा। ये जो मार्क्स है, अगर आप इसको कलरफुल देना चाहते हैं, कलर्स देना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, पाई मार्क्स नेम कलर इक्वल टू, मान लीजिए दे रहे हो आप रेनबो, लेंथ इसकी दोगे मार्क्स की, ये देखो डिफरेंट कलर्स में आपका आ गया, दिस इज योर पाई चार्ट। अब मान लीजिए आपको बार प्लॉट करना है, मार्क्स का, ये देखिए आपने बार चार्ट कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये आपका बार चार्ट बन गया। ओके, अगर मान लो आपको हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम मैम मान हम लीजिए डाटा 1 का नहीं। आपको मार्क्स का बनाना है। ओके, इसमें मैं कलर भी दे रही हूँ, मान लीजिए मैंने कलर दिया ब्लू। हाँ बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो तुम? मैम मैं कह रही थी कि डाटा 1 का नहीं बना सकते, जैसे आईडी नेम एंड मार्क्स तीनों चीज। आपको सिर्फ एक ही चाहिए था, एक्चुअली इसमें और चीजें चाहिए ही नहीं थी, सिर्फ एक ही चाहिए था, मैंने इसलिए उस पर बना दिया, बॉर्डर इक्वल टू रेड। हिस्टोग्राम देखिए, ये देखिए, अगर मैं कलर ना देती तो ऐसा ना आता। जो आपके मार्क्स हैं, मार्क्स के लिए मैंने जो हिस्टोग्राम बनाया वो देखिए आप, कि आपके मार्क्स किस किस रेंज में है, 50s में थे, 60 में, 70s में, या 90 या 100, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। अगर अब आप देखिए, मैं आपको लाइन चार्ट बता रही हूँ, दैट इज योर प्लॉट। मान लीजिए वेक्टर 9 में वैल्यूज थी, वेक्टर 9
टाइप इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा ओ, दिस इज योर लाइन चार्ट कि आपके मार्क्स कैसे जा रहे हैं। अगर मैं इसको स्कैटर करना चाहती हूँ, कि स्कैटर का मतलब होता है कि आप दो चार्ट्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये देखिए प्लॉट वेक्टर 9, वेक्टर 10, ये देखिए आपका ये स्कैटर बन गया। कि आपका ये स्कैटर डायग्राम कैसे बनेगा, तो आपका ये स्कैटर बन गया। अब मैं आपको कुछ एक्चुअल में मैं कुछ बताना चाहती थी मीन मीडियन मोड वगैरह का। पहले आप ये बताइए, आपको ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है? मैं आपको एक चीज शेयर कर रही हूँ कि मैंने जो आपको असाइनमेंट वन दिया है, सेकंड। हाँ जी, मेरे को अब आपको मीन मीडियन मोड अब मैं आपको बताऊं आगे, या फिर यहाँ तक ही काफी है? उसके लिए मैंने आपको ना एक फाइल व्हाट्सएप पे शेयर की थी कि आप फाइल रीड कैसे कर सकते हो। या तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि अगर आपको फाइल को कोई रीड करना हो, उसकी फर्स्ट 2 या 3 रोज देखनी हो, तो आप कैसे देख सकते हो, यहाँ तक बता दूं मैं आपको फाइल रीड कैसे करते हैं। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, प्लॉट्स वगैरह यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैम एक डाउट था, हाँ बोलो। जो आपने पाए मार्क्स वाले में कलर दिया है रेनबो, हाँ जी, उसको आपने डबल कोटेशन में नहीं लिया, लेकिन जो नीचे आपने कलर्स दिए हैं उसको डबल कोटेशन में दिया है, ऐसा क्यों? बेटा एक मिनट, जो ये रेनबो है ना, ये कलर का नाम है ना, इसकी मैं लेंथ जो दे रही हूँ, ये देखो मैंने जो ये एक फंक्शन की तरह यूज किया मैंने रेनबो के अंदर मैंने लेंथ दी है। लेंथ के अंदर जो मार्क्स हैं, मार्क्स की जो लेंथ है वो मैंने जो बताई है वो रेनबो में होनी चाहिए। वहां पे तो मैं एक पर्टिकुलर कलर ही दे रही हूँ। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी, अब मैं आपको बताऊं कि आप रीड कैसे कर सकते हो फाइल में से। हाँ जी बेटा बोलो। ना तक मैं पहले आपको असाइनमेंट शो कर दूं कि जो मैंने असाइनमेंट आपको दिया है, ताकि कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो। ये देखो, मैं पहले आपको असाइनमेंट शो करती हूँ, फिर अब मैं कोई एक्स्ट्रा कराऊंगी आपको। हाँ जी बेटा, ये आपको असाइनमेंट शो हो रहा है? हाँ जी नो बेटा। मैम। नॉट येट। हाँ जी, ये देखो आपको क्या करना है, इसमें एक डेटा फ्रेम बनाना है, उसका नेम है फ्रूट। उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, वेट, कैलोरीज एंड प्राइस। फिर उसके अंदर आपको एक नया वेरिएबल ऐड करना है, प्लेस। उसमें जो मर्जी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए, एंड देन उसका रिजल्ट शो करना है। एंड फिर उसके बाद एक पाई चार्ट बनाना है आपको नेम एंड कैलोरीज के ऊपर। बस ये आपका असाइनमेंट है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसके बाद मैं एक नई चीज बता रही हूँ आपको, मैंने एक फाइल दी हुई है यूज्ड कार प्राइजेस के नाम से, कि आपको फाइल को रीड कैसे करके देख सकते हैं, वो मैं आगे बताना चाह रही थी। और उसके अंदर समरी के अंदर मीन मीडियन मोड वगैरह आपका आ जाएगा। आपको इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता देती हूँ। मैम इस असाइनमेंट को अपलोड कैसे करेंगे? अपलोड में क्लासरूम बनेगा, उसके अंदर आप अपलोड कर लेना। ये अभी आ, मैं असाइनमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देती हूँ।
नहीं मैम, तो हमें मैम इसके लिए हमें स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करने होंगे या फिर क्या? स्क्रीनशॉट नहीं, बस एक छोटा सा, अगर आप स्क्रीनशॉट भी, अगर मैं देखती हूँ एक क्लासरूम बनेगा असाइनमेंट के लिए, आप उसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। मैम क्वेश्चन 3 प्रिंट रिजल्ट ऑफ डेटा फ्रेम, मैम वही होगा ना, डेटा डॉट फ्रेम डाल देंगे, हाँ जी, डेटा हाँ 1 जी, हाँ डाल जी, देंगे और वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्लियर हुआ ये? अब मैं बंद करूँ ये? अब मैं बता दूं आपको कि फाइल को रीड कैसे करते हैं और समरी कैसे बनाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो मैम। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक तो कोई डाउट हो तो बोलो। नो मैम, नो। ठीक है, मैम फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग एक और नई सेंड चीज कर बता दोगे? देती हूँ, मैंने आपको एक फाइल भी, ठीक है बेटा कर दूंगी। बेटा मैंने आपको एक नई चीज और बताई हुई है, मैं आपको आर स्क्रिप्ट है मेरे पास, वो मेरे पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको प्रॉब्लम हो तो आप उससे सीख सकते हो। मैं आपको पूरी की पूरी आर स्क्रिप्ट व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ, ठीक है? ओके मैम। रिकॉर्डिंग से भी बढ़िया है, दोनों क्लासेस की मेरे पास आर स्क्रिप्ट है, मैं आर स्क्रिप्ट आपको भेज देती हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कि आप डेटा कैसे रीड कर सकते हो। मैं भी आपको व्हाट्सएप पे ही भेज देती हूँ, आपको असाइनमेंट भी व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ और आपको आर स्क्रिप्ट भी व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। क्या हो गया, ये स्क्रीन नहीं शो हो गया। अटेंडेंस बेटा मैं आपकी क्लास लिस्ट में से ले लूंगी क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। बेटा चैट बॉक्स में आपने सबने नाम लिख लिए ना अपने? अटेंडेंस के लिए यस बेटा मैम। अपने चैट बॉक्स में नाम जरूर लिख देना। हाँ जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ जी बेटा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम। देखो यस अब मैम। मैं आपका एक नया वेरिएबल बना रही हूँ, कार प्राइजेस नाम से एक नया वेक्टर बना रही हूँ। इसके अंदर आपको मैं ये बताऊंगी कि आप फाइल रीड कैसे कर सकते हो। कोई भी फाइल रीड करनी हो, रीड डॉट, मान लीजिए इसमें जो फाइल रीड कर सकते हो वो CSV फाइल्स होती हैं, उनको रीड कर सकते हो। CSV फाइल डॉट चूज, ये सिंटेक्स होता है इसका कि आप चूज कैसे कर सकते हो। यहाँ पर जाके एंटर प्रेस करो, वो आपसे अपने आप पूछेगा। ये देखो जैसे मैंने किया ये अपने आप खुल गया, इसके अंदर मुझे कहाँ रिपीट। पे, हाँ जी, जैसे मैंने एंटर किया ये अपने आप आ गया। इसके अंदर मुझे कहाँ पे फाइल है मैं ये सर्च करनी है, तो मैं जा रही हूँ उस पर। मान लीजिए मेरी फाइल्स थी ये यूज्ड कार सेल्स, ये वाली फाइल है, मैंने इसको ओपन किया तो उसने फाइल अपने आप चूज कर ली कि मैंने ये वाला फाइल का डेटा अपने आप आए। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं इसके अंदर कहती हूँ कि मुझे सिर्फ शुरू की 6 रोज चाहिए, तो मैंने कहा हेड फाइल का किसके अंदर स्टोरेज का डेटा, कार प्राइजेस के अंदर। मैंने कितनी रोज माना, मान लीजिए 10 रोज मैंने इसकी सेव करी इसके अंदर, एंड देन एंटर प्रेस किया। ये देखो शुरू की 10 रोज आ गई। अगर मैं टेल लिखती हूँ, टेल का मतलब है कि लास्ट की आपकी रोज आ जाएगी। फिर लिखा मैंने कार प्राइजेस, कार प्राइजेस में आपका डाटा स्टोर था, कार प्राइजेस मान लीजिए मुझे लास्ट की 20 रोज चाहिए, तो मैंने इसको एंटर प्रेस किया। ये देखिए लास्ट की आपकी 20 रोज आ जाएगी। मैम ये डेटा सेव होगा ना कंप्यूटर में? हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने आपको फाइल दी है व्हाट्सएप पे है, इसके अंदर सारा डेटा है,
आप इसको रीड कीजिए, इस फाइल को आप अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए। फिर जब वो आपसे सर्च करके मैम कहाँ मांगेगा, पे? आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, यूज्ड कार सेल्स के नाम से एक फाइल भेजी हुई है। यस मैम। हाँ जी, बस उसको पहले अपने व्हाट्सएप अपने डेस्कटॉप पे खोलिए और इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए डेस्कटॉप पे। मैम वो करप्ट हो रही है, बस मतलब कर आ लिए नहीं ना, रही। तो फिर बस अब यहाँ पे लिख लीजिए। अब मैम बस करी अपने मैम, आर में, जैसे मैंने जो ओपन नहीं हो सिंटेक्स रही बताया मैम, था ना। हाँ जी, हाँ फाइल जी। ओपन नहीं हो रही हो, फाइल ओपन नहीं हो रही हो, क्यों नहीं ओपन हो रही? ये देखो, करप्ट दिखा रही है। मैं फिर दोबारा भेज देती हूँ आपको। एक दिन ये बता दूं, फिर मैं आपको तीनों चीजें दोबारा भेज देती हूँ, असाइनमेंट, आर स्क्रिप्ट की फाइल और आपकी ये यूज्ड कार सेल्स में दोबारा भेज देती हूँ, ठीक है? अभी कर लो। मान लीजिए मुझे इसकी क्लास पता लगानी है, ये किस टाइप का डेटा था, तो मैंने लिखा कार प्राइजेस। ये देखो, ये डेटा फ्रेम था, उसने मुझे बता दिया किस टाइप का था, ये डेटा फ्रेम था। और अब मुझे ये पता लगाना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे और नंबर ऑफ रोज कितनी थी। तो इसके लिए आप फंक्शन यूज करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कार प्राइजेस। ये देखो, इसने मुझे बता दिया कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 11। अगर अब मैं पूछती हूँ नंबर ऑफ रोज कितनी है, कार प्राइजेस, ये देखो कितनी रोज है, 1436। ये आपकी रोज है। अगर अब मैं इसकी समरी बनाना मैंने चाहती हूँ, ध्यान ओपन से की देखो थी फाइल, मेरा तो एरर दिखा रहा है। बेटा, क्यों एरर दिखा रहा है? मैं हाँ दोबारा से मेरे में तो किसी हो गई में खुल ओपन। रही थी। हो गई, किसी में हुई है बेटा? यस उसको मैम, मेरे में चल रही है यस मैम, एग्जैक्टली। एक्सेल में खुली है, लेकिन जब मैं ये सारे डाल रहा हूँ तो हो नहीं रहा मेरे में। नहीं, वो रीड वाला आपने सिंटेक्स दिया, नो मैम। तो मैम रीड एक वाला बार, सिंटेक्स को तो मैम एक बार ही दिखा दो सिंटेक्स। ये लो, ये देखो, ये वाला सिंपल सा है कि कोई भी वेरिएबल में उसका फाइल का नेम डाल दो। आप किसी भी नाम से कर लो, मैंने कार प्राइसेस किया, आप कोई भी नाम से कर लो, इक्वल टू read.csv। हाँ, जो आप इसको सेव कर रहे हैं, गलती कर रहे होंगे, जो आप इस फाइल को सेव कर रहे हो वो CSV से ही सेव करनी है, आपको एक्सेल में मैम सेव वो नहीं कैसे करनी। हो गई? बस उसको जो आप लिखते हो ना सेव करते हुए, .xls की जगह .csv कर दो। ओके मैम। जब उस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो तो आप उसको .csv कर दो, .xl की जगह .csv कर लो और ये सिंटेक्स डाल दो। देखो, हाँ जी, इसके बाद आप ये देखो समरी कार प्राइजेस किया, तो देखो आपका सारा डेटा आ जाएगा। ये देखो, मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम, मैक्सिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ये सारी चीजें आपकी उसमें से निकल के आ गई। अगर आपको उस पर्टिकुलर कॉलम का भी चाहिए ना, उसकी समरी बताए, उसकी भी बता देगा। जैसे देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि आप उसकी, मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉलम की कार प्राइजेस के किसी एक पर्टिकुलर कॉलम की समरी चाहते हो, उसके ऊपर डेटा करना चाहते हो, वही आपने डॉलर का साइन लगाया। मान लीजिए आपको प्राइसेस के ऊपर चाहिए या एज के ऊपर चाहिए, तो मान लो मुझे प्राइस के ऊपर चाहिए। ये देखो, एक मिनट, कार प्राइजेस, प्राइस के अंदर कुछ नहीं है, फिर मैं और देखती हूँ। मान लीजिए समरी कार प्राइजेस, एज, ठीक है, दिक्कत आ रही है इसके अंदर। आ जाता है वैसे ये, अगर आप करते हो तो मुझे लगता है ये कैपिटल में होगा एज। एक मिनट, ये जो एज कॉलम है, यस, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये देखो अपने आप आ गया, ये देख रहे हो आप। अगर इसमें भी किसी भी पर्टिकुलर कॉलम का आपको मान लीजिए मीन भी निकालना है, तो आप क्या लिख सकते हो, मीन कार प्राइजेस के नाम से था आपका, कार प्राइजेस, किस कॉलम का निकालना है उसमें से आप डॉलर साइन निकालिए और मान लीजिए एज, एज का आपको मीन निकालना था। ये देखो मीन आ गया, देख रहे हैं आप लोग। मान लीजिए मीडियन निकालना है, मीडियन के लिए भी आप यही कर सकते हो, मीडियन
कार प्राइजेस, डॉलर का साइन, मान लीजिए प्राइस है, वो प्राइस का निकालना है आपको मीडियन। ये देखो ये आ गया आपका। हाँ जी, क्लियर हो रहा है ये आपको? यस मैम। मान लीजिए आपको कोरिलेशन निकालना है, ये जरा ध्यान से देखिए, कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन बता रही हूँ। कोरिलेशन दो चीजों का निकलता है। मान लीजिए आपको प्राइस और एज का कोरिलेशन निकालना है, तो आप लिखेंगे कार प्राइजेस, डॉलर का साइन, उसका कौन सा कॉलम ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, और दूसरा कॉलम ले रहे हैं कार प्राइजेस का, मान लीजिए आप इसका ले रहे हैं एज। इन दोनों का कोरिलेशन निकालना चाहते हैं आप, ये देखो कोरिलेशन भी निकाल दिया इसने। ठीक है, इसके लिए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगी। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन कार प्राइजेस की निकालना चाहते हैं, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गई। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? हाँ जी हाँ। बेटा, क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक मिनट में व्हाट्सएप खोल के मैं आपको सारी चीजें पहले मैं आपको सेंड कर दूँ। आप देखिए आती है या आपके पास आ रही है या नहीं। मैम ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे मैम? अभी बेटा आएगी, हाँ जी वो भी सेंड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। बेटा समझ में आया ना? पहले कुछ नहीं आता था, आज थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, आप सब लैपटॉप यूज कर रहे थे ना? क्योंकि किसी ने भी ना स्क्रीन Yes, शेयर करके ma'am. नहीं दिखाई मुझे। हाँ मैम, पूरा साथ साथ करा है। अच्छा जी, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा जो ये बच्चे बोल रहे हैं, ये दोनों अपना नाम बताओ प्लीज। मैम चिराग अरोरा। एंड सेकंड वन? मैम रिदम। अच्छा रिदम। ये क्या, ये तो ये व्हाट्सएप नहीं ओपन हो रहा है इसमें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक मिनट, ये आ गया एक मिनट, अब मैं पूछती हूँ। ये व्हाट्सएप में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। बेटा किस नाम से ग्रुप है आपका? स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम, स्टूडेंट ट्रेनिंग। हाँ जी, क्या क्या चीजें मैं दोबारा ये यूज कर दोबारा भेजूं आपको? ये CSV फाइल ही है, आप व्हाट्सएप पे डाउनलोड करोगे तो CSV फाइल ही आएगी आपकी। ये लो मैं दोबारा भेज रही हूँ। हाँ जी, देखिए अब आ गई हैं आपके पास तीनों फाइल्स। असाइनमेंट की आर स्क्रिप्ट फाइल भी भेज दी मैंने और डेटा भी भेज दिया। यस मैम, आ गई। अच्छा, एक और मैं भेजूं, ये मैं ना आपको फोल्डर जिप करके भेज रही हूँ, जो मेरी PPT वाली फाइल थी ना,
वो भी भेज रही हूँ Yes, मैं आपको, ma'am. ठीक है। वो मैं आपको वो करके भेज रही हूँ जिप फोल्डर में डाल के, वो स्क्रीनशॉट्स एक्चुअल में वो आप एक एक करके देखना। हाँ जी, ये भी भेज रही हूँ, ये देखो। बस आप आर में तो कुछ नहीं पूछना, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, बस मैं आपको ये फाइल भेज रही हूँ। आर स्क्रीनशॉट्स के नाम पे है वो बेटा। हाँ जी, जिप फाइल में मैंने भेजे हैं आर स्क्रीनशॉट्स के नाम से। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, Okay, You ma'am. too, bye. ओके बेटा। मेरे इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये आर बहुत काम आती है आगे आपको। स्टैटिस्टिकल टूल्स में कोई भी रिसर्च करते हो तो थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता हो तो आप लोग कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल है आपके आगे। आजकल आज भी बहुत सो सीख रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट सेट करना, कुछ चीज़ें तो आई, तो अगर आपको बेसिक्स आता हो तो आप कहीं से भी अपने आप भी सीख सकते हो। Yes.